चलिए देखिए, तो अभी हम लोग केमिस्ट्री में एक ऐसा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो 11 और 12 में काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। मतलब अगर आप मैट्रिक के बाद अगर 12th अगर करते हैं, 11 12, उसमें अगर आप आईएससी करते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो उस केमिस्ट्री में आपको एक टॉपिक आने वाला है, उसका नाम है कार्बन। यानी आप जानिए, अभी हम लोग 10th क्लास में ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। सोचिए कि कार्बन और उसके यौगिक इस चैप्टर का नाम हुआ, यानी कार्बन हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एक स्पेशल 10 क्लास में आपको एक अलग से चैप्टर बनाना पड़ा। अभी तक आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे हाइड्रोजन से संबंधित कोई चैप्टर बना हुआ है, सोडियम से संबंधित चैप्टर बना हुआ है, लेकिन कार्बन से संबंधित चैप्टर बना हुआ है। और इतना ही नहीं, 11-12 क्लास में जाइएगा तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक पर्सनल किताब आती है। आइए इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे सहसंयोजी आबंध, धातु और अधातु चैप्टर में पढ़े हो आप लोग। सहसंयोजी आबंध पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, उसमें पढ़ना था, है ना। चलिए अभी ऐसे 9th क्लास में भी ये पढ़ना है, ठीक है। लेकिन चलिए नहीं पढ़े हैं तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति, अगर अभी हम लोग बात करेंगे कार्बन, तो आप सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर जितनी भी वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कार्बन तो जरूर है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कार्बन एक सार्वभौमिक पदार्थ है। यानी आपको बिना कार्बन का कुछ हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट जो हम अभी कपड़ा पहन रखे हैं, इसमें भी कार्बन की मौजूदगी है ना। आप सुबह से लेकर, सुबह उठिए और सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कार्बन की उपस्थिति है। तो हम लोग दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कार्बन की सर्वतोमुखी, है ना, प्रकृति। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संतृप्त और असंतृप्त, यहां पर अ लिखाएगा, ठीक है। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, मतलब कार्बन के इतने सारे यौगिक हैं। कार्बन तो है ही, कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे यौगिकों का निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन बहुत प्रकार की श्रृंखला बनाता है। जैसे आप समझिए, कार्बन का महत्व समझिए। आप एक माला देखे हो, माला, किसी का भी गेंदा का माला देख लो या किसी प्रकार का, तो आप माला देखे हो, तो उस माला को जोड़ कर रखने का काम कौन कर रहा है? वो रस्सी, वो धागा। उस माला को जोड़कर रखने का काम कौन कर रहा है? वो रस्सी या धागा। उसी प्रकार से इस प्राकृतिक में सभी चीजों को जोड़कर काम रखने का काम कौन करता है? कार्बन रखने का काम करता है। तो हम लोग ना इसकी लंबी लंबी श्रृंखला, लंबे लंबे चैन इसमें पढ़ने वाले हैं। कार्बन के बहुत लंबे लंबे चैन पढ़ने वाले हैं। श्रृंखला, शाखाएं, वलय, मतलब एक माला के तरह से, मतलब वलय, बंद श्रृंखला, खुला श्रृंखला, लंबी चैन, छोटी चैन, खुली चैन, बहुत सारे चैन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा?
इस चैप्टर में हम लोग प्रकार्यात्मक यानी कार्बन के साथ बहुत सारे समूह आकर जुड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एल्कोहल। क्या नाम सुने? एल्कोहल, है ना, जिसको आम भाषा में हम लोग दारू शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। जैसे में एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ईथर हो गया। हालांकि अब सिलेबस से ईथर को हटा दिया गया है, ईथर बड़ी कम पैमाने पर पढ़ना है, पर एल्कोहल आपको पूरी तरह से पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है। तो ये सारी चीज प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, है ना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? समजातीय श्रेणी। एक तरह के समजात श्रेणी इसमें पढ़ना है। इतना ही नहीं, अंतिम आते आते इस टॉपिक में आपको साबुन और अपमार्जक, क्या क्या पढ़ना है? साबुन और अपमार्जक, है ना। साबुन जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपमार्जक जिसको हम लोग एक तरह से शैम्पू या सर्फ बोलते हैं। तो वो सारे चीज हम लोगों ने इस केमिस्ट्री के चौथे टॉपिक में पढ़ेंगे। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये कार्बन, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बढ़िया से इसको समझिएगा आप लोग। आगे की क्लासेज में केमिस्ट्री में इसको समझने के लिए ना, अभी अगर आप इसको इस चैप्टर को 10 क्लास में समझ लोगे तो 11th 12th में बड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि स्पेशल आपको एक किताब के रूप में आपको आगे स्टडी करना है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग आगे की क्लास जब पढ़ेंगे तो क्यों ना हम लोग अपना बेस तैयार कर ले, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, है ना, जिसमें हम लोग सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए कार्बन की सामान्य जानकारी हम लोग जानते हैं। चलिए बाबू इधर ध्यान दो, इधर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कार्बन, है ना। हाँ जी बोलिए बोलिए।